आवास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर किसान नेता राकेश बिश्नोई पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सैकड़ों फाइनेंस कंपनी कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सिटी थाना में एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की और साथ ही एसडीएम भट्ट जयप्रकाश मीणा को ज्ञापन दिया और उचित कार्रवाई की मांग की। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर धरने की दी चेतावनी। मैं भी किसी को एफआईआर दे पाया हूँ, एफआईआर दर्ज करो आगे की और कार्रवाई करो और ये सब सीधे नाकाबंदी बोले बात मिले ये सब बात से अगर नाकाबंदी पाँच आदमी मैंने जाके यहाँ पर चलो बात कर ली। ठीक है। और दूसरी साहब भी बात कर लेंगे माने जी ये कार्रवाई रोज के परेशान कर रखे हमारी भी मैं भी लोकल का हमारी भी मर्यादा पर ठोस देखो मेरी बात 2 बजे तक का टाइम है कार्रवाई 2 बजे तक उसको गिरफ्तार करो, जो भी आपको कानूनी कार्रवाई है वो करो। 2 बजे के बाद में हमारी कमेटी जो भी एक्शन करेगी। 5 आदमी जाके सामने वीडियो प्रोवाइड करवा दो, दोनों वहाँ पे वीडियो आपको दिखा सकते सेंड कर देंगे आपको। वीडियो आप आपको कर देना और ये आप 5 आदमी मैन 5 आदमी आप ये एकदम जगह से था साहब उसको बुलाओ अभी। उन्होंने आवास फाइनेंस में आके हायरिंग करते हैं, कभी इग्नोर किया हमने लेकिन अब इग्नोर नहीं। उसका रीज़न ये है कल गला तक पकड़ लिया हमने, थप्पड़ भी कर दिया है, उसकी वीडियो ये सब नहीं हो रहा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। वीडियो सर वीडियो दिखाइए साहब। सब कानूनी कार्रवाई करें, नहीं अगर एनबीएफसी गलत है तो कानूनी कार्रवाई करें। ना तो ये डीआरटी में जा रहे हैं ना सिविल कोर्ट में। टैक्स बजानी सभी फाइनेंस सेक्टर से ये 6 महीनों से सर ये प्रॉब्लम आ रही है, फेस करते भी आ रहे हैं और लगभग 90% जो लड़के काम कर रहे हैं वो सारे ग्रामीण बैंक से। और आज के दिन हमारे साथ सूत्रगढ़ की पूरी एनबीएफसी बैंक बाहर खड़ा है। तो सर एक्चुअली क्या देखो, अब हम एक नौकरी कर रहे हैं और कंपनी के नॉर्म्स के आधार पे कर रहे हैं। उसके अंदर अगर आपको कोई आपत्ति लग रही है तो आप रिकॉर्ड निकलो। आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, उसकी एवज में अगर कंपनी कोई गलत प्रोसेस कर रही है तो आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हो, लीगल कार्रवाई तो हो सकती है। लेकिन वो एम्प्लॉय का उसमें क्या दोष है? उसकी अब उसकी कॉलर पकड़ रहे हैं ऑफिस में आके, छीना चपटी कर रहे हैं, गाड़ी क्लोज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे हैं। तो लड़का मेरे साथ ही था, ये कल इतना हाथ हुआ है भाई। आज के दिन इसके फादर साहब नहीं है, एक इसके छोटी बच्ची है, मदर है और वाइफ है। कल से इतना डिप्रेशन के अंदर है, सपोज अगर कोई गलत कदम उठा ले और उठा ले तो इसका परिवार तो खत्म हो गया। तो हम नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कुछ गलत लग रहा है आप लीगल कार्रवाई करवाओ। क्या वजह बताते हैं ये बार-बार? वजह सर कहते हैं आपने ये बीमा गलत कर दिया, आपने ये ब्याज ज़्यादा लगा दिया, आप इनके ऊपर कार्रवाई मत करो, इनके घर पे मत जाओ। सर जो अपने लोन करते हैं शुरू से अपनी कार्रवाई ये होती है भाई इनके घर पे जाना। 4 आदमी जाते हैं, पूरा कंफर्मेशन बताते हैं, लिखित रूप में देते हैं। ये नहीं चलो ठीक है हमारे पास लेटर पैड नहीं होती, फिर भी हम पेज के ऊपर उनको समझाते हैं। हर मंथ किस्त आएगी, ये सिस्टम रहेगा, हमारा इतना बीमा है, आप बीमार होगे तो इतनी किस्तें आपको माफ होगी, ये बीमा आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। कल आपकी डेथ हो जाती है, मान लो हो भी जाती है ट्रेजरी, तो उसमें भी हम लोन सुरक्षा पूरा देते हैं। मान लो 15 लाख का लोन है और डेथ हो गई, बीच में 7 लाख भरती है, 7 लाख में डेथ हो गई, वो लोन कवर होता है, माफ होता है। तो वो हम बता के उसके बाद में लोन करते हैं।
फिर भी ये लोग क्या करते हैं, पैसा खत्म होने के बाद में, जैसे राकेश है वो कहता है पैसा मत सर कंपनी नॉर्म्स के आधार पे ही प्रोसेस होता है सारा। ऐसी बात है। चलो मत करो, हम ये वर्नाकुलर जो है यूज ये कर कहते रहे हैं हैं कि पैसा डिस्पर्स करती ना कंपनी, उससे पहले एक डिस्पर्समेंट कॉल होती है। उस कॉल पे वो वेरिफिकेशन होता है कि जो एम्प्लॉय ने इसका लोन कर रहा है उसने और जो भी डाटा दिया है वो एज इट इज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितनी किस्तें बताई है, कितना इंश्योरेंस का कट रहा है, कितना फाइल चार्ज है, उस कर्मचारी ने उससे कोई एवज में 10,000 5,000 कुछ भी कोई गलत पैसा लिया लिया, कि नहीं लिया, वो सारा प्रोसेस होने के बाद में उसके अकाउंट में पैसा आता है। नहीं तो सर अगर कुछ भी एक चीज एक पॉइंट भी अगर मिसमैच कर जाता है ना तो उसमें वो लोन सैंक्शन नहीं होता है, वहां पे फिर उसका रोक देते हैं पेमेंट होल्ड रहती है। पर सर आजकल क्या है, ये सोशल मीडिया कर रही है, लोन माफी करवा देंगे, ये करवा देंगे, अपना मोबाइल चार्ज कर देंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम यही है 4-5 साल से तो कस्टमर सही पे कर रहा है और आज उसकी स्थिति मतलब खराब है, नहीं पे कर पा रहा, तो वहाँ ये उसको मुद्दा बना लेते हैं, आपने ये कर दिया जी, वो कर दिया। अरे गलत किया तो आप बैंक अगर उनको कस्टमर को टाइम ना दे, सर जो कंपनी इंटरेस्ट गाइडलाइन देगी उसके हिसाब से हमें लोन करना पड़ेगा। हम नहीं करते ना भी हमारे जो employee को हमारा मोटा सर इसमें ये हुआ है कि मोटा इसमें सर ये हुआ है कि अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए सामने वाले को गिरा दिला जा रहे हैं। रहे मोटा यही है कि ये सोशल मीडिया के अंदर वीडियो बनाते हैं, कटिंग करके फिर वो डालते हैं, लोगों को देखे खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये कहाँ का अधिकार है भी किसी की वीडियो बना के आप सोशल मीडिया सर उनके पास ये अधिकार भी नहीं है कि आप एनबीएफसी कंपनी में यहाँ जाके किसी कर्मचारी के साथ लोन जुड़ा कैसे बात करो, आराम से लीगल तरीके से बात करो। आईडीआई का ऑप्शन है, ढुआ निकालो, लीगल कार्रवाई करो सर। दूसरी बात सर, डॉक्यूमेंट अंदर जाते हैं आज ये इनके साथ ये भी यहाँ पे रहने वाले हैं, ससुराल भी यहाँ पे है, सभी यहाँ पे है, इनका इमेज तो आज इमेज खराब हो रही है। आज ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं तो इसके जिम्मेवार कौन होगा सर? सर उधर तो बोल रहे हैं काफी बार कर चुके हैं सर, अलग-अलग बैंकों में, एक्सिस में सर हर जगह, लेकिन वहाँ पे नहीं किया, लेकिन अब एक बात समय आएगा। आरबीआई नियमानुसार तो आप वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ बैंक के अंदर फोटोग्राफी फोटोग्राफ बैंक के अंदर पर्सनली किसी की नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ये जाते हैं शुरू से, कुछ न्यूज वाले हैं वो उनके साथ जाते हैं, 5-7 आदमी जाके गाली गलौज करते हैं। वो सर हमारी कंपनी ये कहती है भाई आप सीमा मत लांघो, तो ये बार कर रहे हैं तो सीमा लांघनी पड़ती है सर, मजबूरन हम लोगों को। अभी सोशल मीडिया पे धूल पकड़ाते हैं सर, जिसमें इन्होंने अपशब्द हमें बोला है वो कटिंग हो जाती है। सिर्फ ये अपने सर कोई पोजीशन होती है ना, सही दिखाना चाहते हैं। डीएम ऑर्डर आता है, उसके बाद में एसपी ऑफिस से जाब्ते के लिए जाते हैं, फिर पोजीशन होती है। अब ये चल रहा है सिस्टम की पोजीशन के बाद में जाके ताले तोड़े जा रहे हैं, उसमें सर कंपनी का एम्प्लॉय गलत हो गया, मतलब डीएम प्रशासन भी उसके साथ में आज एक कलेक्टर ऑफिस से ऑर्डर हो गया है और ताले लग रहे हैं, उसके बाद भी ये तोड़ रहे हैं, तो मतलब इनके कानून की अवहेलना करी जा रही है सर स्पष्ट रूप पे, और वही सोशल मीडिया पे दर्शाया जा रहा है और लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं। इन चक्रों में सर काफी कस्टमर खराब हो चुके हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरा भी लोन चल रहा है, किसी का लोन चल रहा है, उसने गाड़ी ली है, मोटरसाइकिल कुछ भी लोन लिया, तो मंथली उसकी एक वो टारगेट हो जाता है कि 3 तारीख को, 7 तारीख को या 10 तारीख को उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगी, आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है, ये चीजें होनी नहीं है। अब उसमें अगर किसी का डिफॉल्ट हो गया, किसी फैमिली रीजन से एक तो इंस्टॉलमेंट बाउंस होगी, तो सर समझ भी आता है उसको, हम कर्मचारी हमारे टारगेट होता है, सपोर्ट भी करते हैं। कई बार कलेक्शन के अंदर एक आधी केस सुन के हम सारे आज जो इकट्ठे हुए हैं सूरतगढ़ एनबीएफसी बैंकिंग के स्टाफ, कल हमारे साथी के साथ आवास फाइनेंस में एक घटना हुई थी जिसमें नेता राकेश बिश्नोई ने कॉलर वगैरह पकड़ा था और मारपीट भी की है, उनके साथ गाली गलौज भी किया था। तो हमने साहब को ज्ञापन दिया आज, हम ये चाहते हैं इन फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो। हम सभी ग्रामीण बैल से ही आते हैं, बच्चे काम करने वाले, तो अब उधर तो बोल रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं और यहाँ 90% सारे बच्चे किसानों के ही हैं जो काम करने वाले हैं और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई गलत हुआ है, कंपनी ने कोई लोन वगैरह अगर गलत प्रोसेस कर दिया तो आप लीगल तरीके से आप अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम सहयोग करेंगे उनका। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरीके से कॉलर पकड़ना, गाली गलौच निकालना, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हमें कहाँ तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मान सम्मान इज्जत सबकी बराबर है। आज हम एनबीएफसी में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे भी हमारा घर परिवार, हमारे बीवी बच्चे सारे ही हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो ये लोन प्रक्रिया जो चल रही है आजकल, आम आदमी की ज़रूरत है। आपको अगर लग रहा है अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप किसी एजुकेटेड को साथ ले आओ और उससे सारी प्रक्रिया पूछने के बाद आप हमें फाइल साइन करके दें, ठीक है। और ये जो कॉलर पकड़ना, गाली गलौच निकालना, ये चीज़ें गलत है सर। लीगल तरीके से आपको अगर लगा भी हमने कोशिश कर दिया, आप डॉक्यूमेंट लो,
उसकी कंप्लेन करो। आरबीआई है, बैंक कंपनी है, पुलिस स्टेशन है, एसडीएम ऑफिस है, जहाँ हम खड़े हैं कोर्ट भी तो है, वहाँ आप भी तो जा सकते हो। ज्ञापन